चलिए बच्चों, द क्वेश्चन से सॉल्व द इनइक्वालिटीज 8 into 3 raised to the power x minus 2 upon 3 raised to the power x minus 2 raised to the power x greater than 1 plus 2 by 3 raised to the power x। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, वो x की वैल्यू जो गिवन इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होती है। अब यहाँ पे हमारे पास गिवन इक्वेशन है 8 into 3 raised to the power x into 3 raised to the power minus 2 upon 3 raised to the power x minus 2 raised to the power x that is greater than 1 plus 2 by 3 raised to the power x। अब यहाँ पे 3 raised to the power minus 2 है, तो ये आपके पास 8 upon 9 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया आपके पास 3 raised to the power x upon 3 raised to the power x minus 2 raised to the power x greater than 1 plus 2 by 3 raised to the power x। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाय 3 raised to the power x बोथ साइड, दोनों ही साइड मुझे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 8/9, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 8/9। एंड नेक्स्ट 8/9 के बाद यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1 अपॉन, तो ये हो गया मेरे पास 1/1 minus 2/3 रेज टू दी पावर x इज ग्रेटर देन, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे हमें बोथ साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी आपके पास 1 प्लस, यहाँ पे देखिए हमने बोथ साइड डिवाइड नहीं किया है, हमने सिर्फ LHS में डिवाइड किया है। तो LHS में 3x कॉमन लिया है, तो यहाँ पे हम कहेंगे टेक 3x कॉमन। सो टेक 3 raised to the power x कॉमन इन लेफ्ट हैंड साइड, तभी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया ग्रेटर देन 1 plus 2/3 raised to the power x। अब यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं, इसको अगर सॉल्व करें तो 1/1 minus 2/3 raised to the power x ग्रेटर देन, ये 8/9 है तो 9/8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 9/8, देन प्लस ये हो जाएगा आपके पास 9/8 2/3 raised to the power x। अब 8 को इधर ले आते हैं, तो 8 इधर आ गया, तो ये 8/1 minus 2/3 x 2/3 raised to the power x greater than 9 plus 9 into 2/3 raised to the power x। अब यहाँ पे लेट कर लेते हैं, तो लेट 2/3 raised to the power x is equals to t। तो t लेट कर लिया, तो ये आ गया आपके पास 8/1 minus t is greater than 9 plus 9t। अब इन सबको हम LHS में लेके आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 8/1 minus t minus 9 minus 9t is greater than 0। अब इसको सिंप्लीफाई करें, LCM ले ले, तो ये 8 minus 9 टाइम्स ऑफ 1 minus t minus 9t, यहाँ पे भी आ जाएगा 1 minus t अपॉन 1 minus t is greater than 0। तो मल्टीप्लाई कीजिए, तो 8 minus 9 plus 9t हो जाएगा, देन minus 9t and plus 9t square upon 1 minus t is greater than 0। अब प्लस 90 माइनस 90 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आ गया -1, तो 9t स्क्वायर -1 अपॉन 1 माइनस t, तो ग्रेटर देन 0, ये आपके पास 1 माइनस t है। अब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपके पास 3t minus 1 and 3t plus 1 upon 1 minus t is greater than 0। ये आपके पास कैसे आया,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी ए प्लस बी, यहाँ से आता है। अब यहाँ पे अगर हम पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा आपके पास 3t माइनस 1, यहाँ पे आएगा आपके पास 3t प्लस 1, और ये हो जाएगा आपके पास t माइनस 1 ग्रेटर देन 0 था तो ये आपका लेस देन 0 हो गया, बिकॉज हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ से आपके पास 3t माइनस 1 इक्वल्स टू 0। वी आर फाइंडिंग क्रिटिकल पॉइंट, सो t इज इक्वल्स टू 1/3। नेक्स्ट केस में है आपके पास t माइनस 1 इक्वल्स टू 0, so this implies t equals to 1, and next है आपके पास यहाँ पे 3t plus 1 equals to 0, so 3t plus 1 equals to 0, this implies t equals to -1/3। तो यहाँ से आपके पास इसको अगर मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो यहाँ से हमें लिमिट पता लग जाएगी कि x की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। तो ये हो गया आपके पास, एक वैल्यू है -1/3, एक वैल्यू है आपके पास +1/3, और एक वैल्यू है मेरे पास 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी की पावर्स ऑड है, सभी की पावर्स यहाँ पे ऑड है, तो साइन जो होगा आपके पास ऑल्टरनेट आएगा। तो प्लस से स्टार्ट किया, प्लस माइनस, अगर पावर इवन होती तो साइन रिपीट हो जाता। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें लेस देन 0 चाहिए। तो लेस देन 0 आपका इस इंटरवल में है, इस इंटरवल में है, तो यहाँ से आ गया आपके पास t बिलोंग्स टू -infinity टू -1/3 यूनियन 1/3 से लेकर के 1 तक, 1/3 टू 1। अब यहाँ पे ये के पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होंगे बिकॉज इक्वल्स टू 0 नहीं है। अब हमें पता है सिंस t is a exponential function, t मेरा क्या है, exponential function है, that means ये क्या होगा, therefore t is greater than 0, t हमेशा greater than 0 होगा। तो यहाँ से आ गया मेरे पास t is equals to 2/3 raised to the power x, this is greater than 0, so this implies 2/3 raised to the power x, इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 है, दैट मीन्स इस लिमिट में आएगी ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1 आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम दोनों ही साइड लॉग ले लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास टेकिंग लॉग बोथ साइड, सो टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों साइड लॉग लेंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा आपके पास लॉग बेस 2/3 लेंगे, सो लॉग बेस 2/3 1/3 एंड देन ग्रेटर देन लॉग बेस 2/3 2/3 रेज टू दी पावर x ग्रेटर देन लॉग बेस 2/3 1। अब यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज क्यों हुई, साइन ऑफ इनइक्वालिटी के चेंज होने का रीजन ये है, अगर मेरे पास गिवन है लॉग बेस AB, तो यहाँ पे इफ a इज लेस देन 1 तब क्या होता है, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंजेस, साइन ऑफ इनइक्वालिटी मेरा चेंज हो जाएगा बिकॉज नेगेटिव वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, इस केस में a की वैल्यू 2/3 है विच इज लेस देन 1, इसीलिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो गया। और एक और फॉर्मूला हम यूज करते हैं, अगर आपके पास log a बेस a, अगर नंबर और बेस दोनों ही सेम हो तो ये आपके पास 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बेस और नंबर दोनों ही सेम है तो इसकी पावर जो भी होगी, सपोज कीजिए x है तो ये आपके पास x हो जाएगा, अदरवाइज ये 1 हो जाता। तो यहाँ से आ गया आपके पास log बेस 2/3 1/3 ग्रेटर देन, ये आ गया आपके पास x ग्रेटर देन log बेस कुछ भी हो, log 1 आपका 0 होता है तो ये 0 आ गया। तो फ्रॉम हियर वी कैन से दैट x बिलोंग्स टू 0, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी बट लेस देन होगी log बेस 2/3 1/3। So for this question, this is our required answer. ये आपका required answer होगा। So this is the final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.